सो हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में बात कर रहे होंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में, और उसके साथ पहले हम समरी को रिकैप करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें हम केवल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ रिकैप कर लेते हैं। जैसे इसके पहले वीडियो में हमने सीखा था क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, ठीक है। इन सभी के बारे में हमने सीखा था कि क्लास ए में जो रेंज होता है 1 to 126 होता है, और क्लास बी में 128 to 191 होता है। ठीक इसी प्रकार से सी में 192 to 223 होता है, और क्लास डी में 224 to 239 होता है। क्लास ई में 240 to 255 होता है। और यदि हम बात करें नंबर ऑफ़ आईपी एड्रेसेस के बारे में, तो जो नंबर ऑफ़ आईपी एड्रेस क्लास ए में 2 to the power 31, इसी प्रकार से क्लास बी में 2 to the power 30, क्लास सी में 2 to the power 29, क्लास डी में 2 to the power 28, और क्लास ई में यदि हम बात करें तो 2 to the power 28 इसमें भी होता है, ठीक है। ये क्लासफुल एड्रेसिंग में जो हमने प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में बात किया था कि यदि हमारे पास कोई क्लासफुल एड्रेसिंग है, कोई का मतलब जो क्लास ए क्लास बी है, तो थ्योरेटिकल अप्रोच और प्रैक्टिकल अप्रोच दोनों में मतलब हम जब प्रैक्टिकली निकालते हैं तो उसका वैल्यू कुछ अलग होता है, और थ्योरेटिकली जब हम निकालते हैं तो उसका वैल्यू कुछ अलग ही होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्लासफुल एड्रेसिंग का, जो क्लास ए में देखेंगे तो नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स जो होता है 126 होता है, क्योंकि वो 00 वाला, ठीक है ये, और एक जो 111 टोटल 1 होता है, वो दोनों माइनस हो जाते हैं, ठीक है। इसमें नेटवर्क में यहाँ पे 2 to the power 14। यदि आप सभी इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, ताकि आप सभी को क्लियर हो सके कि बेसिकली ये हम इसके बारे में हम वहाँ पे आप सभी को समझ में आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ़ होस्ट या फिर नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स, ये भी हम वहाँ पे ही डिस्कस किए थे, जो कि 2 की पावर 24 माइनस 2, 2 की पावर 16 माइनस 2, 2 टू द पावर 8 माइनस 2, ठीक है। क्लास डी में जो होता है नो नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी, ऑल 28 रिमेनिंग बिट्स आर यूज्ड फॉर मल्टी कास्ट एड्रेसेस। तो ये जो 28 बिट होता है, ठीक है, वो किस लिए होता है? मल्टी कास्ट एड्रेस के लिए होता है। नो, ये रिसर्च एंड फ्यूचर पर्पज के लिए क्लास सी को रखा गया है, ठीक है। देखिए अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। यदि आप सब अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं, और तो आप जाके इसके प्रीवियस वीडियो पे क्लिक करके वहाँ पे कंप्लीट उसको देखिए, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आप सभी को इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है। और चलिए ठीक है, क्वेश्चन 1 से सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 1 क्या बोला है, फाइंड द क्लास बी एड्रेस फ्रॉम द फॉलोइंग। पूछ रहा है क्लास बी एड्रेस इसमें से कौन सा होगा। तो बेसिकली हम इसके पहले वीडियो में डिस्कस भी किए थे कि जो क्लास ए होता है, ठीक है, उसको हमको पहचानने के लिए क्या होगा, 0 बिट फिक्स था। क्लास बी के लिए क्या था, 10। क्लास सी के लिए क्या था, 110। इसी प्रकार से क्लास डी के लिए क्या था, 111, ठीक है, 0। और लास्ट क्लास जो हमारा ई था, ये डी है, और यहाँ पे ये होगा ई। ई के लिए क्या था, 1 2 3 4, चारों 1 था। तो बेसिकली बी का 10 से चालू होता है। तो इसमें हम चेक करेंगे कि यहाँ पे 10 कहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 10 से इसमें चालू हो रहा है नहीं, इधर ये शुरू का जो 2 बिट है वो 10 से नहीं चालू हुआ, ये भी नहीं है, यहाँ पे है, और इसमें भी नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर बी सी होगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए
देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड द, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। फाइंड द इनवैलिड आईपी एड्रेसेस फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइसेस एज्यूमिंग क्लासिफाइड एड्रेसिंग स्कीम इज फॉलोड। तो क्वेश्चन में है कि हमको इनवैलिड आईपी एड्रेस यहाँ पे कौन सा मिल रहा है, ठीक है। तो इनवैलिड आईपी एड्रेस देखेंगे तो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन ए में क्या दिया गया है। देखिए वैलिड आईपी एड्रेस और इनवैलिड आईपी एड्रेस हमको देखना है। तो ये तो ठीक लग रहा है, ठीक है, क्योंकि सब ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्टली हम यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन सी क्यों इनवैलिड है। 256 लिखा है, बेसिकली जो हमारा रेंज होता है जब भी वो जी वो क्या होता है कि 255 तक ही होता है, ठीक है। जो लास्ट बिट जो हम लोग जैसे रिप्रेजेंट करते हैं 111 111, ठीक है। तो मैक्सिमम हमारा कितना हो सकता है 255, ना कि ये 256 जो है ये गलत है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इनवैलिड कौन सा होगा, ऑप्शन सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट, ठीक है। यहाँ पे जो मैक्सिमम हम 0 से 2 कितना तक 55, 0 से 2 55, 0 से 2 55, 0 से 2 सभी के लिए 0 से 2 55 का ही रेंज होना चाहिए, कहीं भी देखा हो, ठीक है। तो इसीलिए ये आंसर गलत था। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस कैन बी यूज फॉर द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, कौन सा था ध्यान से देखिएगा। जब भी हमारे पास इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए हमें कौन सा 127.x.x, हमने ये भी बताया था कि इसको हम एज अ किसके डेस्टिनेशन आईपी की तरह यूज करते हैं, ठीक है। और ये इसी को इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है, लूप बैक टेस्टिंग बोलते हैं, सेल्फ कनेक्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों इस तरीके से कीवर्ड आए, ठीक है, याद रखिएगा कि ये 127.x.x. ये ठीक है। तो और इसको कभी भी हम सोर्स आईपी की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। ये एक्सप्लेनेशन है, जैसे देख सकते हैं लूप बैक एड्रेसिंग 127.x से ये 127 तो रहेगा ही, और उसके बाद कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है, द डी डॉटेड डेसिमल नोटेशन फॉर्मेट फॉर द गिवन हेक्साडेसिमल नोटेशन इज, ये दिया है हेक्साडेसिमल नोटेशन ये दे दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि डॉटेड डेसिमल नोटेशन क्या होगा, ठीक है। तो इसको बेसिकली आप सभी को इसमें कुछ बहुत चीज़ कुछ नहीं दिया गया है। सी का जो होता है जैसे यहाँ पे और यहाँ पे 2 का, या इस तरीके से आप 4 बिट में लिख लीजिए, ठीक है। 4 बिट में लिखने के बाद फिर यहाँ पे इसका टोटल वेटेज यहाँ से निकाल सकते हैं। ये टोटल वेटेज जो दिया है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर अभी ये क्या है 194, इसको हमने निकालना भी बताया था, कैसे निकालते हैं, लास्ट का 128 प्लस ये वाला बिट 1 है तो 64 प्लस ये कौन सा बिट है यहाँ पे सेकेंड है, तो इसको क्या होगा इसका 1, ये 2 है, इसको सबको जोड़ देंगे कितना होगा 4 9 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। इसको ऐड करने पे देखिए 194 आया। इसी प्रकार से इसको भी जोड़ देंगे 32, ठीक है। और ये 630, ये कौन सा यहाँ पे बिट है 1248 1632, सही है। तो 32 8, ये 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, ये इसको करेंगे तो 47 आएगा। इसी प्रकार से ये करेंगे तो 21 होगा, ठीक है, 16, ठीक है, 16 5 21, मतलब ये भी 21 हो जाएगा।
और ये 130 होगा। तो इसमें जो ऑप्शंस करेक्ट दिख रहा है 194, 47, 21 एंड 130। देखिए इसमें फिर वही क्वेश्चंस पूछा है, बेसिकली ये दिया गया है, ठीक है। अब हमको इसमें हर एक एक बिट को चार चार में लिख, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, हेक्साडेसिमल फॉर द गिवन, द डेसिमल नोटेशन से ये दिया गया है, हेक्साडेसिमल नोटेशन में दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, ये हेक्साडेसिमल में हम डायरेक्ट हम इसको डेसिमल में निकाल सकते हैं। देखिए इसका अप्रोच इस तरीके से हम निकाले थे, और यहाँ पे इसको हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे दिया है 23 ना, तो यहाँ पे देखिए 17 को हमने ले लिया, ठीक है, और इसको हम कन्वर्ट कर दिए डेसिमल में। कैसे करेंगे? 7 इंटू, और 16 के पावर 0 जो होता है वो 1 ही होता है, तो 7 प्लस 16 इंटू 1, इसी प्रकार से 2 वे है, तो 2 वे को कन्वर्ट किया डेसिमल में, ठीक है। और 84 है, 84 को डेसिमल में कन्वर्ट करने पे, फिर इसके बाद इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करने पे क्या आएगा? 23, 42, 132, 200। और बेसिकली डेसिमल टू हेक्साडेसिमल यदि आप सभी को नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करने यदि नहीं आ रहा है, तो आप यूट्यूब पे जाइए और कन्वर्जन सीखिए, ठीक है। फिर उसके बाद इसको करिए, क्योंकि हर जगह पूरे नेटवर्क में आप सभी को ये कन्वर्जन मिल रहा होगा, तो इसलिए उसको करिए। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, सपोज इंस्टेड ऑफ यूजिंग 16 बिट नेटवर्क फॉर अ पार्ट ऑफ ए क्लास बी, 20 बिट हैड बीन यूज्ड। मतलब जो 16 बिट नेटवर्क क्लास बी के लिए हम यूज करते हैं, उसकी जगह पे हम 20 बिट यूज कर लिए। देन द नंबर ऑफ द क्लास बी नेटवर्क इन द होस्ट पर नेटवर्क आर। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि क्लास बी में हम जो 16 बिट यूज करते थे, उसकी जगह पे नेटवर्क पार्ट में हम उसकी जगह पे 20 बिट यूज कर लिए। तो कोई बात नहीं है, जब हम 16 बिट यूज कर रहे थे तो 20 बिट इसमें यूज कर लिए, तो फिर उस पर नेटवर्क कितना बनेगा? तो देखिए वैसे यहाँ पर जब क्लास बी की बात कर रहे हैं, तो यदि हमारा 20 बिट नेटवर्क आईडी होता है, ठीक है, 20 बिट यदि नेटवर्क आईडी होगा, तो होस्ट आईडी कितना होगा? टोटल जो होता है, टोटल 32 बिट होगा। पहले ये क्लियर होना चाहिए हमको, 32 बिट, ठीक है। अब यहाँ से 32 बिट में से 18 बिट जो होगा वो 18 बिट नहीं, यहाँ पे 20 बिट दिया है ना, यहाँ पे 20 बिट यूज किया। 32 बिट में से हमको 20 बिट माइनस कर देना, कितना आएगा? बेसिकली 12 बिट आएगा, ठीक है। तो बस 12 बिट ये होस्ट आईडी होगा, 12 बिट का, 12 बिट का होस्ट आईडी होगा। तो अब हम यदि हम इसका निकालें कि कितना टोटल नंबर, तो यहाँ पर आएगा 2 to the power 12 - 2, ये हमें कितना मिल रहा होगा? तो यहाँ पे 2 to the power 12 - 2। और यदि हम नेटवर्क आईडी देखें, तो नेटवर्क आईडी में हम क्या सीखे थे? क्लास बी में हमने बताया था कि क्लास बी में दो को फिक्स करना पड़ता है, ठीक है, दो को फिक्स करेंगे, 1 और 0 को। जब 1 और 0 को फिक्स करेंगे तो 20 बिट में से 2 बिट फिक्स कर दिया, तो कितना बचा? 18 बिट। तो 2 to the power 18 जो होगा वो नेटवर्क आईडी में होगा, और इसी प्रकार से 2 to the power 12 - 2 जो होगा वो होस्ट आईडी में होगा, ठीक है। देखिए ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और इसमें इस क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर ऑफ नेटवर्क, number of host in class, number of network and number of the host in the class B are 2 to the power m and 2 to the power n minus 2 respectively. Then the relation between m and n। तो कह रहा है जो नंबर ऑफ नेटवर्क इन क्लास बी,
वो 2m है, ठीक है। नंबर ऑफ होस्ट इन क्लास बी 2n-2 है। तो ये तो हमको पता होता है कि नंबर ऑफ, तो इसको बराबर कर देते हैं इसके बराबर, ठीक है। अब यदि हम कहें कि ये हमको क्लियर हो गया, अब देखिए यदि 2m है और 214 है, ठीक है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 14, m इक्वल टू 14, और n इक्वल टू यहाँ से निकाल लेंगे तो n इक्वल टू 16 हो जाएगा 2 ठीक है। ये समझ में आ रहा है, 2n-2 इक्वल टू 2 to the power 16 -2, तो 16, और ये वाला n इक्वल टू 16 हो गया। तो m/n यही पूछ रहा है, ठीक है। रिलेशन क्या होगा, तो m/n 14/16 वो कितना आएगा 7/8। अब इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखिए ये यहाँ पे 8m इक्वल टू 7n। हाउ मैनी नेटवर्क्स आर पॉसिबल इन अ क्लास बी एड्रेसिंग सिस्टम्स, तो ये तो सीधा डायरेक्ट आंसर है 2 to the power 14, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी होस्ट कैन बी प्रेजेंट इन द क्लास सी, तो ये भी डायरेक्ट है 2 to the power 8 होता है, होस्ट में कितना होता है 2 to the power 8 - 2। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट हैं, ठीक है। इसमें देखिए हाउ मेनी बिट आर एलोकेटेड, हाउ मेनी बिट्स आर एलोकेटेड फॉर द नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने बिट एलोकेट होंगे नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी के लिए। तो पहले ये जो दिया गया है हमें, ठीक है, ये जो दिया गया है हमें, ये किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, क्लास ए से। क्लास ए में क्लास ए में हमारे पास जो नेटवर्क आईडी होती है वो 8 बिट की होती है, होस्ट आईडी जो होती है वो 24 बिट की होती है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। ये कुछ होमवर्क क्वेश्चन है, तो हम अभी इसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, देखिए, इन क्लास फुल एड्रेसिंग, ठीक है, इन क्लास फुल एड्रेसिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ द नेटवर्क अवेलेबल आर, तो बेसिकली क्या होता है क्लासफुल एड्रेसिंग में, लार्ज पार्ट ऑफ द नेटवर्क अवेलेबल एड्रेसेस आर, वो सब ज़्यादा बड़ा होने की वजह से वेस्ट होता है, ठीक है। लार्ज पार्ट ऑफ द नेटवर्क वो क्या होता है वेस्ट होता है, आंसर सी होगा इसका। क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ द नेटवर्क्स एंड द एड्रेसेस इन ईच नेटवर्क अंडर द क्लास बी इन IPv4 एड्रेसिंग फॉर्मेट, what is the possible number of network and addresses in each network under class B, क्लास बी के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम आप सभी से, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर द पॉसिबल नंबर ऑफ नेटवर्क्स एंड एड्रेस इन ईच नेटवर्क अंडर द क्लास बी इन IPv4 एड्रेसिंग फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो नंबर ऑफ नेटवर्क्स है 2 to the power 14 होगा, ठीक है। और नंबर ऑफ IP एड्रेसेस जो होगा, नंबर ऑफ, यदि हम IP एड्रेसेस की बात करें तो वो होगा 2 to the power 16, ठीक है। और यदि नंबर ऑफ होस्ट की बात करेंगे पर नेटवर्क तो हमारे पास होगा 2 to the power 16 - 2। ये यूजेबल होता है, मतलब बेसिकली हम इसको यूज कर रहे होते हैं, लेकिन यदि हमें बस पूछ रहा है आईपी नेटवर्क्स, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम तब ये दो माइनस नहीं करेंगे, ये टोटल 2 to the power 16 ही हो जाएगा। यदि हमें कहेगा कि यहाँ पर नेटवर्क्स पूछ दिया इसलिए, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बस यही ट्विस्ट है और कुछ है नहीं।
आईपी एड्रेस 200 198 2360 फिर बिलोंग टू विच क्लास। ये सीधा अब आपको क्लास याद होना चाहिए, जैसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। इसका रेंज होता है 121 से 126, फिर 128 टू 192, 191, फिर 192 से क्लास सी का 223, फिर 23 से चालू नहीं होगा, एक बढ़ के वो 224 से 239 तक जाएगा, फिर उसके बाद 240 से 255 तक जाता है। तो ये याद होना चाहिए, नहीं तो बिना याद नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो क्लास सी आंसर होगा इसका। पहला जो होगा 1 से 126, ठीक है, फिर सेकेंड वाला जो होगा 128 टू 191 तक होगा। इसी के जस्ट एक बाद 192 से 223 होगा, फिर इसी के एक जस्ट बाद 224 से 239 होगा, फिर 240 से ये 255 तक होता है। ठीक, याद करने के लिए आप देख सकते हो अपने हिसाब से। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट है, परसेंट ऑफ एड्रेस ऑक्युपाइड बाय क्लास डी, तो ये 6.25% होता है। ठीक है, यहाँ पे आईपी एड्रेसिंग फॉर्मेट द नंबर ऑफ द नेटवर्क इज अलाउड अंडर सी एड्रेस इज, तो कुछ नहीं, इसमें तो क्वेश्चन में है ही नहीं, तो पूछा है IPv4 एड्रेसिंग फॉर्मेट द नंबर ऑफ नेटवर्क्स आल अलाउड अंडर द क्लास सी। तो हमने तो ये सीखा था, देखिए जब उसमें किसमें इसमें है कि नेटवर्क आईडी यदि हमारे पास सी में, उसमें तो जब जीरो फिक्स कर रहे थे तो क्या आ रहा था हमारे पास, 2 टू द पावर कितना आया था, जब जीरो फिक्स किए थे तो हमारे पास कितना आया था, 2 टू द पावर 31। इसी प्रकार से अब जैसे यहाँ पे देखिए कि नेटवर्क आईडी के लिए पूछा गया, तो नेटवर्क आईडी में हमारे पास 2 टू द 24 होता है, और 24 में 110 फिक्स होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ नेटवर्क 2 टू द पावर 21 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से आगे हम बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अ होस्ट आईपी एड्रेसेस वांट्स टू यूज a loopback testing, what are the source and destination addresses, assume that the classful addressing schema is follow। तो कुछ नहीं, जब भी हमारा डेस्टिनेशन आईपी होगा, मैं अभी बताया था कि 127.x.x.s इसी वाले फॉर्मेट में होना चाहिए। देख लीजिए जहाँ पे दिख रहा है फॉर्मेट 127 डॉट, यहाँ पे दिख रहा है आंसर। ये तो हो ही नहीं सकता, ये सोर्स आईपी की तरह यूज नहीं कर सकते हैं 127 को। तो इसीलिए हमें ये केयर करना है कि जब भी हम यूज करेंगे, इसको लूप बैक टेस्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, और भी चीज़ें बोल सकते हैं इसमें। ठीक है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, लूप बैक टेस्टिंग, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी 127। वहाँ पे हमने डिस्कस किया था 127.x से, तो वो पूरे जितने उसके अंदर भी नेटवर्क्स आ रहे थे, तो वो टोटल मिला के ये वाला कवर करेगा। ठीक है, ना तो ये ना ही ये, और इन दोनों में ऑप्शन में कन्फ्यूजन होगा सी और डी में, तो इसको सोर्स की तरह यूज ही नहीं कर सकते हैं, सोर्स आईपी की तरह, इसलिए यहीं ये गलत है, ऑप्शन डी, और ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ठीक है, अभी हम बस इतना ही क्वेश्चंस करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, जो कि होगा आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेसिंग, IPv4, और इसी प्रकार से आगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, थ्योरी टॉपिक को भी कवर कर रहे होंगे। ठीक है, और आप सब भी जो यदि कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और
बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।